सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य क्लासेस में प्रथम टेस्ट का आयोजन करेंगे। हिंदी अनिवार्य में आपने जो 1 से 5 तक पाठ पढ़े हैं आज तक, 1 से 5 तक, और उसके अलावा गद्य भाग में आपने 11वां और 12वां पाठ यानी लगभग यानी उसमें 3 पाठ यानी 8 पाठों का यह आपके टेस्ट है। और इस टेस्ट में सभी विद्यार्थियों को भाग लेना है। इसकी आंसर की आपको कैसे भेजनी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ प्रश्न यानी 11-12 प्रश्न है, वो तो है आपके एबेसेदे वाले, जिसमें एबेसेदे भरे जाते हैं या 1 2 3 4 भरे जाते हैं। उसके बाद यानी 7 या 8 प्रश्न जो है वो आपके हैं एक वाक्य में उत्तर देना, और प्रत्येक प्रश्न जो है इसका अंक बार है वो 1 अंक है, यानी 20 अंकों का टेस्ट है। ये कितने अंकों का है? 20 अंकों का टेस्ट है। और 20 अंकों के टेस्ट में आपको अब उत्तर तालिका आपको कैसे भेजनी है। जैसे मान लो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, किस प्रकार भेज देते हैं कि जैसे मान लो उसने पहला में जैसे बे लिख दिया, दूसरा में से लिख दिया। ऐसे नहीं भेजना है। पहले में जैसे 1 नंबर में मान लो 2 सही है, 2 सही क्या है, जैसे यहां कबीर उत्तर है तो वो कबीर लिखें, यानी पहला में दूसरा सही है, दूसरे में वो है क्या, कबीर, वो नाम लिखे। इस प्रकार आप लिस्ट बना करके भेजें। और आज जो है ये उत्तर भेजने की जो तारीख है वो कल 10 बजे से पहले पहले तक है। 10 बजे से पहले पहले तक जो आएगी उनको काउंट किया जाएगा, यानी उनमें प्रथम द्वितीय उनकी गणना होगी, और फिर उनका नाम है वो अगले वीडियो में, यानी जब भी अपना टेस्ट होगा उस टेस्ट में उनके नाम निश्चित रूप से बोले जाएंगे, अनाउंस किए जाएंगे। अब जैसे मान लो आप टेस्ट, जैसे मान लो 10 बजे बाद कोई विद्यार्थी देखता है तो उसे क्या करना है, उसे उत्तर भेजने हैं। उत्तर तो भेजना ही है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा के लिए जो प्रश्न चयन किए गए हैं, ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चयन किए गए हैं। इनके पूरे पूरे चांस है परीक्षा में आने के। तो आप अब भेजेंगे कहां? आपके भेजने के लिए आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आपको पता ही है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हैं 9610208295, इन पर आप भेज सकते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं अपना टेस्ट की क्या क्या प्रश्न आपके इसमें आए हैं। देखिए, टेस्ट को देख लीजिए। इसमें देखिए आपके पहला ही प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पंक्ति किस कवि की है? कौन से कवि हैं जिनकी ये पंक्ति है? उत्तर है, जो ऑप्शन है वो आपके कुंवर नारायण, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई नहीं। अब आपको उत्तर लिखते समय इनमें से जो भी उत्तर है वो यहां लिखना है। निम्नलिखित में से भिन्न रचना है, अर्थात इनमें से भिन्न कौन सी रचना है? मधुश्वाला, नए पुराने झरोखे, बसेरे से दूर, आरती और अंगारे, इनमें से कौन सी रचना है वो भिन्न है, बतानी है। निम्नलिखित कवियों में से प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, इनमें से उत्तर लिख के भेजना है। निम्नलिखित में से दूसरे सप्तक के कवि कौन है? दूसरे तार सप्तक के कवि। तार सप्तक हुआ था, यानी जिसमें प्रथम तार सप्तक जो है 1943 में हुआ, दूसरा 51 में हुआ, तीसरा 59 में हुआ। इस प्रकार जो तार सप्तक हुए थे उनमें से दूसरे तार सप्तक के कवि का नाम बताना है। एक है, ऑप्शन है आपके विजय नारायण, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से आपको बताना है। अगले प्रश्न जो है वो आपके ये हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में वर्णन है, मतलब कैमरे में बंद अपाहिज कविता में क्या वर्णन है? अपाहिज के प्रति संचालक की सहानुभूति का, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता का, दुर्बल की दुर्बलता को दूर करने के उपायों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। नई कविता के अगुआ कवियों में से एक है, अगुआ कवियों में से एक है, कौन है?
आलोक धनवा, कुंवर नारायण, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। इनमें से बताना है। कवि के अनुसार पर्दे पर किसकी कीमत होती है? अपाहिज व्यक्ति की, संचालक की, वक्त की, किसी की भी नहीं। चारों में से ऑप्शन चूज करके और बताना है। 8वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। मैं सने सुरा का पान किया करता हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। इन चारों अलंकारों में से कौन सा अलंकार है जो इस लाइन में है, इस पंक्ति में, वो आपको बताना है। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ साहित्य की विधा है, मतलब कौन सी विधा है? कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यहां पर ये संस्मरणात्मक नाम है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है वो बताना है। भक्तिन के आने से महादेवी जी के जीवन में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? कि लेखन कार्य में नियमितता आने लगी, जीवन में देहातीपन आने लगा, जीवन में देहातीपन आने लगा, शहरी जीवन जीने लगी, अधिक मेहनती और स्वावलंबी बनने लगी। भक्तिन के आने से कौन सा परिवर्तन आया? 11वां प्रश्न है आपके, लेखक के अनुसार हमें बाजार जाना चाहिए जब जेब में पर्याप्त पैसे हो, जेब खाली और मन भरा हो, जेब भरी हो और मन खाली हो, और यदि परिवार के सभी सदस्य साथ हो। इनमें से कौन सा जो है वो आपको लिखना है। निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है। इनमें से एक है जो उपन्यास नहीं है। त्यागपत्र, नीलम देश की राजकन्या, परख, मुक्तिबोध। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी है वो आपके इनमें से उपन्यास नहीं है। देखिए, आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं 9610208295, इन पर आप ऐड हो सकते हैं ग्रुप में, और आपके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो आप निश्चित रूप से ऐड होइए, यानी जो जो एग्जाम नजदीक आएगी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाए जाएंगे। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके ये। अगले प्रश्नों में देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया है? टूटी फूटी कड़ियां, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, आकुल अंतर। इन चारों में से कौन सा है जिसमें से ये गीत है वो लिया गया है? हिंट बता देता हूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है, यानी हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ ये गीत है। ये कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है वो आपको बताना है। 14वां प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? बहुत ही अच्छी कविता है। आगे 15वां प्रश्न है आपके कि महादेवी जी ने लक्ष्मी को भक्तिन नाम किस आधार पर दिया? भक्तिन नाम रखा था, यानी उनका नाम पहला था नाम लक्ष्मी, या जिसको अपन तत्सम में लक्ष्मी कहते हैं, ये नाम था जब वो उनके पास आई थी। तो महादेवी जी ने उनका नाम रखा भक्तिन, और अपने जो पाठ का जो शीर्षक है वो भी भक्तिन ही है। तो अब ये भक्तिन आधार किस आधार पे रखा था? भक्तिन क्यों, दूसरा ही रख देती नाम। भाई महादेवी जी जो है वो भक्तिन नहीं रख करके लक्ष्मी की जगह और ही नाम रख देती, लेकिन भक्तिन ही क्यों रखा? तो क्या खास वजह थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, और अगले प्रश्न है आपके ये। देखिए, अगले प्रश्नों में आप देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? यानी उनका पति है वो अल्पायु में चला गया था, तो उनकी उम्र क्या थी उस समय, वो बताना है। 70वां प्रश्न है आपके, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना उमर खयाम की शैली से अधिक प्रभावित है? हरिवंश राय बच्चन की एक ऐसी रचना है जो उमर खयाम की जो गजलें लिखी हुई है, उनकी जो रुबाइयां लिखी हुई है, उनसे प्रभावित है। तो वो आपको बताना है कौन सी रचना है। 18वां प्रश्न है कि पतंग जो कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? पतंग कविता आपको बता दूं कि किसकी लिखी हुई है।
जैसे आपने पढ़ाई है, आलोक धनवा की लिखी हुई है। 19वां प्रश्न, कवि कुंवर नारायण ने फूल और कविता दोनों के खिलने में क्या अंतर बताया है? एक ही लाइन में उत्तर लिखना है, ज्यादा लाइनों में उत्तर नहीं लिखना है। 20वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि रहे हैं? कुंवर नारायण है वो किस तार सप्तक के कवि रहे हैं? बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आप ये लिखेंगे और आप कहेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिले। क्या कहेंगे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिले, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर है आपको नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे? इनका उत्तर ये आप चाहेंगे कि मुझे उत्तर है वो डायरेक्ट मिल जाए, तो डायरेक्ट उत्तर देखने के लिए आपको जब इनकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है वो आपको मिल जाएगा। यानी इसमें उत्तर तालिका की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां जाकर के आप इनके सारे उत्तर है वो देख सकते हैं, अपने उत्तरों की मिलान कर सकते हैं, फिर मुझे बता सकते हैं कि मेरे बिना देखे इतने उत्तर सही हुए हैं। यानी फिर आप देख सकते हैं कि मेरे इतने उत्तर सही हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे उत्तर देंगे और अधिक से अधिक आप इससे जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे आप ऐड होंगे और ऐड होकर के अपनी जो सफलता है यानी 12th कक्षा की जो एग्जाम है इसके लिए अपन जैसे हिंदी है कंपलसरी है, हिंदी लिटरेचर का भी अब थोड़ी देर में अपलोड होने वाला है और इसके साथ साथ इंग्लिश है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल है। इन सभी के टेस्ट है वो आयोजित होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप निश्चित रूप से ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों पे आप जरूर ऐड होंगे और आप मेरे साथ बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।